ये कर्म बंधन से हम छूट नहीं पाते हैं। और इस कर्म बंधन को करते हुए, वो तो हमने पिछला जो किया है उसको कर रहे हैं, साथ साथ आगे फिर हमें कहीं ना कहीं तो जन्म लेना है, किसी न किसी योनि में जानी है। तो हम कोशिश ये करना है कि हे प्रभु, हमारा जो है पिछला ऋण चुका दो और अगला जन्म जो है आपकी चरणों में ही हमारी भक्ति हो, ताकि हम अगले जन्म में अच्छा कर्म करें, अच्छे जन्म लें, किसी या तो हमारा उद्धार हो जाए या तो आपके चरणों में प्रीति हो जाए। ये दो काम जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। भोग भोगना, भोग तो हम भोग ही रहे हैं जो भी हम कर्म किए हैं। तो इसके लिए क्या है कि हमें सामर्थ्य गुरु की जरूरत है। सामर्थ्य गुरु जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होता है, क्योंकि इस शरीर को, इस जीवात्मा को उद्धार तीन ही तरह से हो सकता है। या तो ये जीवात्मा को कोई महात्मा मिल जाए या कोई परमात्मा मिल जाए। तो परमात्मा तो डायरेक्ट मिलेंगे नहीं भाई। परमात्मा क्या करेंगे? कृपा करेंगे। और जब परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो हमें कोई महात्मा या गुरु की प्राप्ति होती है, सदगुरु। वो गुरु जो हमारी नैया को, जो हमारे इस काया को, इस जीवात्मा को छू करके शुद्ध कर देता है। और जब जीवात्मा हमारी शुद्ध हो गई गुरु की कृपा से, तो वो क्या है, गुरु हमारा लास्ट तक, अंतिम समय तक वो गुरु हमारे साथ रहते हैं। चाहे वो जिंदा है या वो अपना शरीर छोड़ चुके हैं, शांत हो चुका है, लेकिन गुरु जो है हमारे साथ को नहीं छोड़ता है। तो ये सच्चे गुरु की प्राप्ति जो होती है वो भगवान कृपा से होती है। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। रामायण में कहा गया है सुंदरकांड में कि बिना हरि, बिना प्रभु की, बिना परमात्मा की कृपा से हमें संत, महात्मा, गुरु की प्राप्ति नहीं होगी। और जब गुरु की प्राप्ति हो जाएगी तो हमारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि गुरु हमें वो रास्ता देता है, वो चीज बताते हैं जिस चीज को अगर हमने मान लिया, अगर अपने शरीर में उसको धारण कर लिया, उसको अपना लिया, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि इस जीवन को धन्य करने के लिए हम ही हैं और ये हमारा शरीर है। शरीर क्या है? ये 5 तत्वों से बना हुआ है और इसी के अंदर ये हमारी जीवात्मा जो है बैठी हुई है। तो ये शरीर से ही हमें सब कुछ प्राप्त होगा, भजन भाव। क्योंकि भाई अकेले जीवात्मा तो करेगी नहीं। अगर एक गाड़ी है, उसका इंजन हम बाहर निकाल कर रख दें और कहें कि गाड़ी को चलाएं, गाड़ी कैसे चलेगी? तो उसी तरह से अगर इस शरीर से जीवात्मा बाहर निकल गई तो इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है? जब तक ये जीवात्मा इसके अंदर है तब तक न ये सड़ेगा न गलेगा। और जैसे जीवात्मा बाहर हो जाती है, इसको कोई महत्व नहीं होता। चाहे लाख रिश्ते नाते सब भरे पड़े हैं, कोई नहीं कहेगा कि इसको रोको, सब कहेंगे भाई हटाओ, इसको ले जाओ। तो कहने का मतलब है कि ये क्षण भंगुर जीवन में अपने आप को जितना हो सके उतना ईश्वर के नजदीक ले जाना है। और ईश्वर के नजदीक हम जाएंगे गुरु की कृपा से, या महात्मा की कृपा से, या संत की कृपा से। और इनके दर्शन तभी होंगे जब प्रभु की कृपा होगी। ये तो रह गया। क्योंकि संगत का प्रभाव, अगर हम बड़ों के संगत में, अच्छों के संगत में जाएंगे तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना, हमारा आत्मा सब जो है शुद्ध होते जाएंगे। अच्छा, आइए। जब हम कुसंगत में जाएंगे, आइए बैठिए। जब हम कुसंगत में जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी आत्मा, हमारी, बैठिए, हमारी आत्मा, हमारी चेतना, हमारी बुद्धि
ये सब क्या होता है, ये हमारे अंदर एक तरह से गंदगी भर देते हैं। कब? जब हम संगत में जाते हैं। देखिए, एक संगत से ही गुण होता है और संगत से ही अवगुण पैदा होता है। ऐसे कोई नहीं। संगत में रहने से क्या होगा, जैसे हम रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे, उसकी छाप, उसके गुण, उसके अवगुण हमारे अंदर जो है भरते जाएंगे। तो इसीलिए ज्यादातर हो सके तो अच्छों की संगत करना, संत, महात्मा, गुरु, अच्छे लोग जो सच्चे हैं, इंसान हैं, उनकी संगत करना। एक बार क्या हुआ कि एक राज्य में एक राजा ने तोता पाला हुआ था। तो वो तोता जो है मर गया। तो राजा ने मंत्री को बुलाया और बोला कि भाई ऐसा करो कि कोई अच्छा सा तोता ले आओ, पिंजरा खाली हो गया है और तोता रहना जरूरी है, क्योंकि हम शुरू से ही तोता पाले हुए हैं। मंत्री गया, बोला ठीक है महाराज। गया, जा करके अपना चारों तरफ पता किया। पता करते करते एक जंगल में चला गया। तो एक महात्मा जी रहते थे, उनके यहाँ एक तोता पाला हुआ था। उन्होंने क्या किया कि महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, हमारे राजा साहब ने तोता मांगे हैं और वो तोता आप अगर अपना देना है तो दे दीजिए। महात्मा जी बोले कि ठीक है भाई, हम तो संत महात्मा है, हमें क्या तोता करना, चलो ले जाओ। किसी बहेलिये ने हमें दे गया था। बोले ठीक है। तो वो तोता आया, महात्मा जी दे दिए। राजा ने उस तोते को पिंजड़े में रख दिया। अब जैसे सुबह होता था, तोता जो है गीता का पाठ शुरू संस्कृत में अनुवाद करता था, रामायण की दोहा बोलता था, सुबह बोलता था कि महाराज उठ जाइए, सुबह हो गया है, जिंदगी बेकार मत कीजिए। माने जो भी अच्छी वाणी होती थी तोता बोलता था और इससे राज्य के लोग बड़े प्रसन्न हुए। राजा भी खुश हुए, सब राज दरबार, महारानी, सब लोग। कुछ दिन चला ऐसे ही। कुछ दिन के बाद तोता जो है शरीर शांत हो गया, मर गया। तो उसके तोता मर गया तो क्या हुआ कि उसके शोक में राज्य का झंडा जो है 7 दिन तक झुका रहा। सब लोग माने बहुत दुखी हुए कि इतना अच्छा तोता था। उसके बाद राजा ने उसका भंडारा किया। भंडारा करके माने दान पुण्य जो भी तोते के नाम से करना था किए और अपना धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर कुछ दिन के बाद राजा बोले कि मंत्री से कि देखो मंत्री, माने संगत का फल क्या होता है वो मैं बताता हूँ। तो मंत्री को बोले कि मंत्री ऐसा करो कि भाई देखो तोता तो चला गया, वो तो साधु आदमी था, अब तुम एक काम करो, कोई एक ऐसा ही तोता ढूंढ कर लाओ, क्योंकि पिंजरा उदास है और अच्छा नहीं लग रहा है। राज दरबार, रानी मोनी सब कहने लगी। मंत्री फिर निकले, जाते जाते गए तो एक बहेलिया था, तो उसके जाकर पूछे तो बोले कि भाई ऐसा करो, तुम्हारे पास ये जो तोता है वो तोता मेरे को दे दो। राजा साहब मांग रहे हैं, उनका तोता मर गया है। तो बोला कि भाई अगर मैं नहीं भी दूंगा तो भी आप जबरदस्ती ले जाओगे, क्योंकि मैं आपके राज्य में रहता हूँ। तो भाई ठीक है, आप ले जाओ। अब क्या हुआ, वो तोता ले आए तो भाई अब वो वैसे संगत में था कि जैसे वो कसाई के यहाँ था, बहेलिया या कसाई के यहाँ था। तो वो कसाई जैसे सुबह अपने नौकरों को गाली देकर जगाता था, वैसे ही अब एक तोता भी सुबह के टाइम वैसे ही गाली देना शुरू कर दिया राज्य में। राजा को, रानी को, नौकर को, चाकर को, कह रहे मैंने जो भी अब गाली में क्या आता है वो क्या सत्संग में क्या मैं उसका व्याख्या करूं। उसने कहना शुरू कर दिया। अब भाई तो बड़ा मुश्किल हुआ। राजा ने एक दिन सुना, वो भी राजा दूसरे दिन क्या किया, उसका गर्दन मरोड़ा और उसको फेंक दिया। बोला कि क्या लेकर आ गया, पता करो ये तोता कहाँ से लाए थे। ठीक है। अब भाई तो
राजा ने पता किया, जाकर मंत्री ने पता किया तो देखिए एक बहेलिया जो था वो 2 तोता पकड़ा था, दोनों जुड़वा भाई थे। तो एक को उसने महात्मा के यहाँ दे दिया और दूसरे को उसने कहाँ दे दिया, वो कसाई के यहाँ। तो कहने का मतलब कि जो महात्मा के यहाँ था वो तो गीता का पाठ करता था, अच्छा वाणी बोलता था, और जो कसाई के यहाँ था तो कसाई वाला ही शब्द बोलेगा। तो ये संगत का फल जो है इंसान को भोगना पड़ेगा। हम कितना भी अच्छा है, लेकिन अगर हम संगत में बुरे में चले गए तो हमारे ऊपर उसका छाप आएगा ही। इसीलिए ये सत्संग, ये पूजा पाठ क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो चित्त है, हमारा जो विचार है, हमारी जो भावनाएं हैं वो बदले, और बदलता है। अच्छे अच्छे आप किताब पढ़िए और उसी जगह पर आप बुरी किताबें पढ़िए तो हमारे दिमाग के ऊपर बुरी चीज का प्रभाव जल्दी पड़ता है और अच्छी चीज का प्रभाव जो है कम पड़ता है। किसी को गाली देना होगा वो जल्दी याद आ जाएगा, और लेकिन अगर किसी को बढ़िया चीज बोलना है तो वो जल्दी याद नहीं आएगा। तो इसीलिए अपने आप को हमें जितना हो सकेगा उतना जो है ईश्वर के साथ हम अपना लगाव रखेंगे, और जब ईश्वर के साथ हमारा लगाव होगा तो हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा मन सब अपने आप जो है हमारे बस में होता जाएगा। और यही बस में ही करना जो है सबसे बड़ी पूजा है। गीता में भगवान ने सीधा लिखा है कि देखो अर्जुन, तुम कर्म करो, क्योंकि कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म बंधन में फंसना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं अपने मोह के द्वारा। ये हमारा मोह जो है हमको कर्म बंधन में फंसा देता है, और जिससे हम नाना प्रकार के अनुचित कार्य, माने अधर्म। अधर्म क्या है? जो चीज दूसरों के लिए दुखदाई है, चाहे हमारी वाणी हो, चाहे हमारा मन हो, चाहे हमारा चित्त हो, तो अधर्म वही है कि जो ईश्वर के बताए हुए वेद शास्त्र के अनुसार न चलना, दूसरे रास्ते को अपनाना अधर्म है, जिससे किसी को कष्ट हो। तो इसलिए हेलो, सत्संग में बानी दीदी क्या बोलो ना, बताओ का जरूरत रहा? अभी तो शुरू भइल बा, बोला। अरे 10-15 मिनट लगबे करिए। तो गाड़ी लेके आई बा? ठीक है। अच्छा, वो दीदी का क्या होगा? फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे आंटी जी बिजी थी, बोलो, ये बात कर लो।